हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 17 अगस्त को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है सूरा डिजाइन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो सूरा डिजाइन लिमिटेड 2021 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी डायमंड और ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में है। कंपनी नेचुरल डायमंड और ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है, खासकर नेचुरल लैब ग्रोन डायमंड और ज्वेलरी पर। सूरा डिजाइन रॉ डायमंड सप्लायर से लेती है, उसके बाद ये कंपनी उसे डिजाइन देती है। कंपनी के मेजर क्लाइंट सूरत में और मुंबई से हैं, जो रिटेलर और होलसेलर दोनों के थ्रू बिजनेस करती हैं। कंपनी के प्रोडक्ट ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी सेल किए जाते हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 17 से 21 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा और सूरा डिजाइन का आईपीओ प्राइस 48 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 4,23,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 2 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 2 करोड़ का ही रहेगा। 3,000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,44,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 17 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा और 21 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 24 अगस्त तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 25 अगस्त तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 28 अगस्त तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 29 अगस्त तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल एसेट 75,000 का था, 2022 में 15 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 1,68,00,000 का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2022 में 16 लाख और 2023 में 2 करोड़ 10 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ देखने को मिला है, जो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 50,000 का लॉस था कंपनी पर। 2022 में 3,91,000 का प्रॉफिट हुआ, जो 2023 में बढ़कर 11 लाख का प्रॉफिट हो गया। 2021 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन उसके बाद कंपनी प्रॉफिट बुक की है और कंपनी 2023 तक 11 लाख का प्रॉफिट बना चुकी। नेटवर्थ 50,000 से बढ़कर 1,58,00,000 का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 50,000 से बढ़कर 51 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में स्लो ग्रोथ दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। अब कंपनी पर डेब्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की। तो 2021 और 2022 में कंपनी पर कोई डेब्ट नहीं था, लेकिन 2023 में कंपनी पर 30,000 का डेब्ट है। कंपनी पर डेब्ट तो ना के बराबर ही है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी अभी नई है, इसलिए कंपनी को उसके फाइनेंशियल के बेसिक पर जज नहीं किया जा सकता। वैसे कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और 2021 को छोड़ दे तो कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर रही है और कंपनी पर डेब्ट भी ज्यादा नहीं है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल ओके है।
अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 1.34 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 35.82 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.22% है और नेट एसेट वैल्यू 14.74 का है। पीयर कंपैरिजन करें तो डीपी आभूषण लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 8 बिलियन का है और शेयर प्राइस 365 के करीब चल रहा है, और वहीं स्टारलाइन पीएस इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 4 बिलियन का है और शेयर प्राइस 108 के करीब चल रहा है। और पीयर कंपैरिजन करें पे सूरा डिजाइन का प्राइस ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी ग्रे मार्केट में कोई चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं आप सबको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी जिस सेक्टर में है वो बढ़िया है और डिमांडिंग भी है, लेकिन कंपनी नई और बहुत छोटी है, तो इस वजह से अभी इसे आईपीओ तो लाना ही नहीं चाहिए था, और लाइव भी है तो प्राइस ओवर वैल्यूड है। इस वजह से मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।